तो करियर विजन एकेडमी लाया है घर बैठे पढ़ने का बहुत अच्छा मौका। बस उसके लिए करना क्या है, करियर विजन एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन का बहुत बेसिक सा पार्ट जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं फेस करना ही पड़ जाता है, स्क्वायर रूट्स। अच्छा, लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर और एक होता है इम्परफेक्ट स्क्वायर। हालांकि मैं इम्परफेक्ट स्क्वायर्स को बता चुका हूं, जैसे हम 75 का स्क्वायर रूट करते हैं तो इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, जिसे मैंने लास्ट वीडियो में कवर करा है। और जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं 64 का स्क्वायर रूट क्या होना है, तो कंप्लीट 8। 144 का स्क्वायर रूट क्या होना है, दैट इज कंप्लीट 12। तो इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स और इन्हें बोलते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर। इसे मैं बता चुका हूँ, आज हम इसकी बात करने वाले हैं और इसे भी हम कैलकुलेट करेंगे विद इन सेकेंड्स, इवन वर्बली सॉल्व करेंगे। तो आज हम थोड़े बड़े स्क्वायर रूट्स को कैलकुलेट करने वाले हैं, जैसे 4 डिजिट नंबर्स जिनके हम स्क्वायर रूट्स सॉल्व करेंगे, इवन 5 डिजिट नंबर्स को भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये वो नंबर्स हैं जिन्हें मैं बताने वाला हूं और हम इन्हें विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट करने वाले हैं। इन सब के स्क्वायर रूट्स को विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो बस करना क्या, सबसे पहले एक वो बेसिक मेथड भी रिकॉल कर लेते हैं जो हम बचपन में किया करते थे। जैसे मैं इस वाले का स्क्वायर रूट सॉल्व करने वाला हूँ, तो 179 एंड 56, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, राइट हैंड साइड, राइट इज दिस एंड लेफ्ट साइड इज दिस, तो राइट टू लेफ्ट, राइट से हम पेयर्स करते थे, पेयर्स बनाते थे। जैसे हमने 56 को एक पेयर में ले लिया, 79 को एक पेयर में ले लिया और 1 को हमने पेयर में रखा, लेकिन ये सिंगल नंबर है तो इसे हमने ऐसे कर छोड़ दिया। ये हमारा बेसिक मेथड हुआ करता था जिससे हम इसे सॉल्व करते थे। और आज हम इस बेसिक मेथड पे ना जाके हम शॉर्टकट की बात करने वाले हैं। बस उसके लिए थोड़ी सी चीज समझनी है, वो ये कि ये सबको पता रहता है, फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 2, 3 का स्क्वायर इज 9, ये सब। जैसे मैं बोलूँ कि अगर इस नंबर के एंड में 6 आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये जो भी नंबर होगा वो एंडिंग विद ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर 6 पे एंड हो रहा है, यानी कि 4 का स्क्वायर भी देखो 6 पे एंड हो रहा है और 6 का स्क्वायर भी 6 पे एंड हो रहा है। तो ये दोनों नंबर्स को हम कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूं दिस नंबर इज एंडिंग विद 9, तो इसका एंड नंबर जो होगा वो भी 9 और ये 9, सॉरी ये वाला 9, यानी कि 3 और 7 में से हो सकता है। तो बस हमें इतनी चीज ध्यान रखनी है और इसे कैसे सॉल्व करना है मैं उस पर बात करने वाला हूँ। चलो हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन या स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट है 3136, इसका हमें स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। अब देखो करते क्या, सबसे पहले मैंने बोला था राइट साइड से हम पेयर्स बनाते हैं, तो हमने फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। तो यहाँ से सबसे पहली चीज जो कंक्लूड होकर आई कि इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा 2 डिजिट नंबर। जो भी स्क्वायर रूट होगा वो होगा 2 डिजिट नंबर। अब उस 2 डिजिट नंबर पे हम कैसे जाने वाले हैं वो देखते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं दिस एंडिंग विद 6, दिस इज एंडिंग विद 6। अगर ये 6 पर एंड हो रहा है इसका मतलब लास्ट डिजिट जो है वो लास्ट डिजिट या तो 4 हो सकती है और या तो 6 हो सकती है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि लास्ट डिजिट या तो 4 होगी और या तो लास्ट डिजिट 6 होगी। देयर आर 2 ऑप्शंस। अब हम बात करते हैं 31 के प्लेस पर। तो 31 से बड़ा स्क्वायर और छोटा स्क्वायर जो भी हमें पता हम लिखते हैं। तो 31 से छोटा स्क्वायर इज 25 और 31 से बड़ा स्क्वायर इज 36। अब देखो 31 है तो यहाँ हम छोटा स्क्वायर यानी कि ये 25 का, तो हम यहाँ लेंगे 5। हमेशा छोटा नंबर ले लें। अब छोटा नंबर क्यों लेते हैं देखो वो भी देखो, ये नंबर फर्स्ट डिजिट अगर मेरी 5 होगी यानी कि सेकंड डिजिट कुछ भी हो सकती है। सपोज मैं 0 ही कंसीडर कर लूँ तो मेरा स्क्वायर ऑफ 50 हो जाएगा
250, 2500। और अगर फर्स्ट डिजिट को मैं 6 ले लेता हूँ तो सेकंड डिजिट कुछ भी होगी, मिनिमम 0 होगी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3600। अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि मेरा जो नंबर है वो 60 के स्क्वायर से डेफिनेटली कम होने वाला है। तो 60 के स्क्वायर से डेफिनेटली कम होने वाला है, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर 5 लिया, 6 नहीं ले सकता, इसलिए मैंने 6 को कैंसिल कर दिया और मैंने 5 को कंसीडर किया। अब मेरे पास यहाँ दो ऑप्शंस हैं। जब मैं बात करता हूँ अपने दो ऑप्शंस की, तो मेरे पास जो दो ऑप्शंस हैं वो है ये, फर्स्ट इज 4 एंड सेकंड इज 6। इन दोनों में से जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो कितना इजीली हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ऐसे सिलेक्ट करेंगे। देखो हम यहाँ देखेंगे 31 जो है वो किसके नियरेस्ट है। अच्छा, यहाँ 31 और 25 में अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो देयर आर 6 डिफरेंस जो है वो 6 है, और यहाँ जो डिफरेंस है 31 से 36 में देयर ओनली 5, मतलब यहाँ 5 का डिफरेंस है। तो जहां पर डिफरेंस कम है, यानी कि यहाँ डिफरेंस कम है बड़े वाले पे, तो मैं बड़े वाले नंबर को ऑप्ट करूंगा। छोटे वाले पे डिफरेंस कम होता है तो मैं छोटे वाले को ऑप्ट करता हूँ, यानी कि 4 को ऑप्ट करता हूँ। तो यहाँ मैं ऑप्ट करने वाला हूँ 56। तो डेफिनेटली हमारा 3136 का स्क्वायर रूट जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 56। यू कैन चेक योरसेल्फ, ठीक है। तो ये हो गया। बस इसकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ये इजी होता चला जाएगा और सेकंड्स में सॉल्व होता चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट स्क्वायर रूट। अगेन द प्रोसीजर इज सेम, पार्ट्स बनाते हैं। अब यहाँ फिर से मुझे दिख रहा है द नंबर वुड बी 2 डिजिट नंबर, जो भी होने वाला। अब 79 से बड़ा स्क्वायर और छोटा स्क्वायर लिखने वाला है। 79 से बड़ा स्क्वायर इज 81, 79 से छोटा स्क्वायर इज 64। अब यहाँ पर फिर से वही चीज आती है कि इसके प्लेस पर हमेशा हम छोटा नंबर लिखते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर रूट अगर हम सॉल्व करते हैं तो 8 आता है, और इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो 9 आता है। अब देखो फर्स्ट डिजिट अगर 9 हो जाती है इन एनी वे, तो सेकंड डिजिट अगर सपोज हम 0 भी लेते हैं तो इसका स्क्वायर जो है वो 8100 आएगा, जो कि इससे बहुत बड़ा। तो ये इसका मतलब फर्स्ट डिजिट 9 तो किसी केस पे नहीं आ सकती, लेकिन फर्स्ट डिजिट डेफिनेटली बी 8। अब हमारे पास फिर से दो ऑप्शन आने वाले हैं। लास्ट डिजिट इज 1, तो लास्ट डिजिट 1 कब आती है? जब हम 1 का स्क्वायर करें तो भी एंडिंग विद 1 मिलता है, और हम 9 का स्क्वायर करें तो भी हमें एंडिंग विद 1 मिलता है। देखिए हमारे पास ऑप्शंस है, या तो हम 1 ले सकते हैं या तो हम 9 ले सकते हैं। अब फिर से कंफ्यूजन यही आता है कि हमारा आंसर 81 होना चाहिए या 89 होना चाहिए। तो उसमें देखो फिर से हम वही चीज करते हैं। 79 विच इज आवर नंबर किसके क्लोज है? 81 से ज्यादा क्लोज है, 64 से ज्यादा क्लोज है? डेफिनेटली 81 से ज्यादा क्लोज है, यानी कि बड़े नंबर से ज्यादा क्लोज है। तो आंसर वुड बी 89। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 89। तो 7921 का स्क्वायर रूट इज 89। ठीक है, चलो अब हम आते हैं बड़े नंबर पे, 5 डिजिट नंबर। हम इसमें 6 डिजिट नंबर पे भी जा सकते हैं। कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन आए, द मेथड वुड बी सेम। ओके, अब यहाँ फिर से देखो हम क्या करने वाले हैं, फिर से हम पार्ट्स करने वाले हैं। तो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर जो रह गया, मतलब 2.5 पेयर भी कह सकते हो, लेकिन 3 पेयर है। तो जितने पेयर्स हैं उतना डिजिट नंबर आना चाहिए, यानी कि देयर वुड बी 3 डिजिट नंबर जो हमारा आंसर होगा। लेकिन देखो जो मेथड मैंने बताया था उसमें यही था कि हम लास्ट वाले को अलग करते थे, और यहाँ पर जो भी आता है उसे कंप्लीट कंसीडर कर लेते हैं। तो हम कंप्लीट कंसीडर करते हैं 179 से बड़ा स्क्वायर हमें देखना और 179 से छोटा स्क्वायर देखना। 179 से बड़ा स्क्वायर इज 196, जो कि होता है 14 का स्क्वायर, एंड 169 which is square of 13। इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेटली हम 14 नहीं लिख सकते, छोटा नंबर ही लिखते हैं, is 13। फर्स्ट डिजिट या फर्स्ट 2 डिजिट would be 13। अब एंडिंग विद 6,
तो 4 का स्क्वायर करता हूँ तो भी मुझे 16 मिलता है, 6 का स्क्वायर करता हूँ तो भी मुझे 32। एंडिंग विद 6, एंडिंग विद 4, आइदर 4 और 6, यानी कि हमारा आंसर जो होगा या तो 134 होगा या तो 136 होगा। अब हम देखते हैं हमारा 179 जो था तो किसके ज्यादा क्लोज था। यहाँ से अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो देयर वुड बी डिफरेंस ऑफ 17, और यहाँ से मैं डिफरेंस देखता हूँ तो डिफरेंस इज 10 ओनली, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस इससे ज्यादा कम, यानी कि मैं छोटा नंबर लेने वाला हूँ। छोटा नंबर मतलब 4, तो आंसर वुड बी 134। तो ये आया हमारा 17956, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 134। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं 2 डिजिट 3 डिजिट जितना भी आप लेंदी जाना चाहो उन सारे स्क्वायर रूट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन है परफेक्ट स्क्वायर्स की। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई डाउट्स आए तो पूछ सकते हो। यहाँ पर भी मुझे देखो दिख रहा है द आंसर वुड बी अ 3 डिजिट नंबर, अ 3 डिजिट नंबर वुड बी द आंसर। अब मैं फिर से वही काम करने वाला हूँ, 388, इससे छोटा स्क्वायर, क्योंकि हमें एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए, एंड दिस इज 4। इसका स्क्वायर रूट होता है 19 एंड इसका स्क्वायर रूट होता है 2। इससे बड़ा स्क्वायर 20 स्क्वायर इज 400 एंड 19 स्क्वायर इज 600। अब देखो सबसे पहले हम इसके प्लेस पर क्या लेने वाले थे, इसके प्लेस पर हम लेने वाले थे डेफिनेटली 19, छोटा लेते हैं। अब एंडिंग विद 9, एंडिंग विद 9, 3 स्क्वायर इज एंडिंग विद 9 एंड 7 स्क्वायर इज एंडिंग विद 9 एज यू नो। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन यानी कि लास्ट डिजिट जो होगी आइदर 3 और 7, इसमें से हमें ऑप्ट करना है, यानी कि हमारा नंबर जो है वो होगा या तो 193 हो जाएगा या तो 197 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो नंबर है वो किसके ज्यादा क्लोज है। तो 400 से डिफरेंस इज ओनली 12, और यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है वो होगा 27, तब ज्यादा है। तो हम लेने वाले कम डिफरेंस वाला, विच इज 20, मीन्स बड़ा नंबर लेने वाले हैं, तो बड़ा नंबर इज 7, तो आंसर वुड बी 197। तो जब हम 197 का स्क्वायर यानी कि 197 का स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा हमारा, जिसका हमें स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। तो इस टाइप से प्रैक्टिस करो, इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस आए, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स खुद कैलकुलेट करना चाहते हो कर सकते हो वो ट्राई करो, और जो भी प्रॉब्लम्स आए यू कैन आस्क फ्रीली कमेंट सेक्शन में, जैसे भी। तो बस स्टे कनेक्टेड और डू योर प्रैक्टिस।